को गलत कह ही नहीं सकते। हम नहीं, हम सब पागल कौम है। मुल्क और मजहब दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर इस मुल्क में पैदा हुआ हूं तो ये मेरा मुल्क है। बेशक मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, शिया हूँ, हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, जो भी हूँ। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम। कश्मीरियों से दिल्ली में मिले थे आप? नहीं, चंडीगढ़ में। मैंने बात करना चाहिए तो वो मेरे गले ही पड़ गया। क्यों? वो कहता जी आप हमारी क्यों सपोर्ट करते हैं? हमने आपको नहीं कहा कि आप हमारी सपोर्ट करें। बाहर कहीं भी चले जाएं, चाहे वो किसी भी इदारे में कोई भी स्पीकर तक हो, ये लोग उससे हाथ उठा के सलाम नहीं ले सकते। इन्होंने क्या पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना? पुराने आप पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं। ये मुसलमानों पे यही तो बात है। ये हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते, पता नहीं बुतों में है क्या। मोहम्मद बिन सलमान आज से 6 महीने साल पहले विजिट कर रहे थे इंडिया, लेकिन हमारी अगर तारीख देखी जाए तो वो पहले जब भी विजिट करते हैं तो पाकिस्तान विजिट करके या आने पर या जाने पर पाकिस्तान जरूर विजिट करते हैं। उन्होंने कहा मेरी बस खराब या सुना आपने? हाँ। बस खराब हो गई। पाकिस्तानियों को ये बड़ा दुखता है कि भाई मोहम्मद बिन सलमान या यूएई, कतर से कोई भी आता है तो पाकिस्तान विजिट करे बगैर ही चला जाता है। इधर बॉर्डर इंडिया और बिल्कुल साथ सटा हुआ पाकिस्तान। बहाना क्या बनाता है? बस खराब हो गई। या आने पर या जाने पर। यूएई, दुबई से भाई बसें आने लगी हैं उड़कर। अब अबू धाबी के प्रिंस आए हैं भारत से बिजनेस टाइज करने, लेकिन ये क्या, पाकिस्तानियों को तो वीजा तक नहीं मिलता और भारत के साथ व्यापार। मोहम्मद बिन सलमान आज से 6 महीने साल पहले विजिट कर रहे थे इंडिया, लेकिन हमारी अगर तारीख देखी जाए तो वो पहले जब भी विजिट करते हैं तो पाकिस्तान विजिट करके या आने पर या जाने पर पाकिस्तान जरूर विजिट करते हैं। उन्होंने कहा मेरी बस खराब या मेरी जहाज खराब हो गया, मौसम बड़ा खराब है तो मैं आ नहीं सकता। अभी अबू धाबी के सर क्राउन प्रिंस है जो कि इंडिया विजिट कर रहे हैं। इंडिया ने वार्म वेलकम किया, रेड कार्पेट बिछा के नरेंद्र मोदी खुद आए, जादू की जफ्फी दी उन्हें, और दुनिया इसको रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन पाकिस्तान को बैकएंड पे, पाकिस्तान को पीछे रखा। मुस्लिम उम्मा कहाँ पर नजर आ रही है? हमें मुस्लिम उम्मा तो कहीं पे भी नहीं नजर आ रही कि मुसलमान एक दूसरे के साथ देते हो। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो बस इस नज़र से देखता हूँ, शायद पूरा मुआशरा उस तरह से ना देखता हो। अच्छा, मैं इसमें शायद मेरे खिलाफ जो है ना वो क्या नजरिया? मेरा नज़रिया ये है कि जो सऊदी अरब या दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ उस तरह की मोहब्बत नहीं रखते जिस तरह की वो इंडिया के साथ रखते हैं, और शुरू दिन से उनकी पॉलिसी यही है। ऐसा क्यों? हम सब पागल कौम है। कोई शक ही नहीं है तुम पागल कौम हो, और पागलों को मुंह कौन लगाए यार? तुम्हारा पता नहीं छटक जाता है चलते चलते दिमाग। तुम मेहमान को मेहमान नहीं समझते। जर्मनी, इटली जो भी आता है इधर घूमने तुम्हारे यहाँ, तुम उसको लूट लेते हो। ये खबरें भाई दुनिया जहान में पहुँचती हैं, दुबई भी पहुँचती हैं, प्रिंस तक भी पहुँचती हैं, तो प्रिंस डर जाता है। को गलत कह ही नहीं सकते। हम नहीं, हम सब पागल कौम है। पागल। जिस बंदे को ये नहीं पता कि ये वाला ये भूत है, ना बोलता है, ना चलता है, ना फिरता है, ना खाता है, ना पीता है, पता ही नहीं है क्या। वो घटिया लोग हैं, वो काफिर लोग हैं, वो आगे आ सकते हैं। उनका दिमाग इतना काम तो करता है ना कि मैं फलां बंदे के साथ अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ, किसी सियासत में बढ़ा रहे हैं ना। ये मुसलमान लोग हैं, ये क्यों नहीं बढ़ा सकते? ठीक है। और एक वो सबसे बड़ी बात मिस एक और है, एक सबसे बड़ी एक और बात है, सबसे बड़ी बात अंकल जी, सबसे बड़ी बात एक और है कि हमारे हुक्मरान पाकिस्तान से बाहर कहीं भी चले जाएं, चाहे वो किसी भी इदारे में कोई भी स्पीकर तक हो, ये लोग उससे हाथ उठा के सलाम नहीं ले सकते। इन्होंने क्या पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना? मैंने इंडिया का भी किया, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया भी किया हुआ आपने? जी। कब गए थे इंडिया? इंडिया 2007 में गया था। अच्छा, तो क्या देखा आपने? वहाँ की जो अवाम है वो तो नो डाउट के उनका एक ही माइंड सेट है। क्या माइंड? वो एक ही बात करते हैं। सबसे मेरी जो है ना बात हुई, कश्मीरी लड़कों से भी बात हुई, मुसलमानों से। कश्मीरियों से दिल्ली में मिले थे आप? नहीं, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ गए थे? चंडीगढ़ में कश्मीरी थे वहाँ पे? जी, वहाँ पे एक स्टूडेंट मिल गया था वो मुझे, तो उससे मैंने बात की, उससे मैंने बात करना चाहिए तो वो मेरे गले ही पड़ गया। वो कहता जी आप हमारी क्यों सपोर्ट करते हैं? हमने आपको नहीं कहा कि आप हमारी सपोर्ट करें। अच्छा, कश्मीरी बंदा ये कहता जो इंडिया साइड कश्मीरी? बिल्कुल जो ना वो यही कह रहा था। आपके गले पड़ गया वो? तो मेरे गले पड़ गया कि जी आप इंडिया के जो ना सॉरी अमेरिका के पिट्ठू हैं, तो आप जो ना वो अमेरिका के कहने पे बात करते हैं, सारा उसके कहने पे चलते हैं, तो हम जो ना वो हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आया ना मजा? ये फिजा वहां बैठी बैठी कहती रहती है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। असली कश्मीरी से बात करके देखो, मुंह पर ऐसी ही खाने को मिलती है तुम लोगों को जब तुम
किसी कश्मीर के बाशिंदे से बात करते हो, वहाँ के सिटीजन से बात करते हो। यूँ स्टूडियो में बैठकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। कश्मीरियों से पूछ के देखो, अरे पीओके वालों से पूछ के देखो, वो क्या पाकिस्तान बनना चाहते हैं, वो भी इधर आना चाहते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज हुई कि आपने कश्मीरी मुसलमान से ये कहा कि भाई हम आपके लिए दर्द रखते हैं, तो वो आगे से चढ़ दौड़ा आपके ऊपर। तो ऐसा क्यों आपने देखा कि ये क्यों एहतजाज सा उनके माइंडसेट में? क्या इंडिया उनको फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है? क्या उनको नजर आ रहा है कि इंडिया खुद मुख्तार अपने फैसले खुद लेता है, इसीलिए भी कश्मीरी इंडिया के साथ होना पसंद कर रहे हैं? इसको आपने कैसे लिया, इसको कैसे अपने माइंडसेट को यूज किया इस तरह? देखिए, मुझे सिर्फ एक ही बंदा मिला, तो मैंने इसलिए जो ना वो सेकंड ओपिनियन मेरे पास होती तो मैं कुछ एनालिसिस कर पाता। एक ही बंदा, एक ही स्टूडेंट मुझे मिला था, तो मैं उसकी बात से कोई ज्यादा नतीजा अखज़ तो नहीं कर सका। बहरहाल उसके अंदर ये नफरत भरी हुई। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये उसकी जाती भी हो सकती है। वो तो उसको इतना ना पता हो, वो स्टूडेंट था अभी, कि हमारे लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है या मुसलमान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, या वो ये समझते हैं कि वक्त कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा। अब इस जहरीले टाबर बच्चे की भी सुन लो, कितना जहर भरा है भारत को लेकर, अंडे से निकला नहीं है। और ये बातें सुनो जरा। गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दो, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनको बॉम्ब लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बेटा तेरे बस की बात नहीं है, और जिनके बस की बात है उनके बस की भी बात नहीं है। तेरी आर्मी को बोलना यही काम करने को। क्यों नहीं करती तेरी आर्मी भारत के खिलाफ कुछ? क्यों? क्योंकि तुम लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं। बात तो सही है। हाँ, तुम आतंकवादी भेज सकते हो और वो भी ठिकाने लगा दिए जाते हैं, लेकिन आमने सामने की लड़ाई 71, 65, कारगिल ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम 2 घूंट डूपी चढ़ा लो और उधर बैठे बैठे ही अपने सपने पूरे करते रहो। उड़ाने को दिल करता हूँ, उड़ाने को दिल करता है, क्या वजह है? वैसे ही नफरत बहुत दिल में उनके हमारे लिए। हमें वो समझते हैं डरपोक आदमी, हम डरने वाले किसी से नहीं है। अगर उनमें दम है तो चैलेंज करके देख लें। अबे झोपड़ी वाले, जो अंदर हो रहा है पहले उससे तो संभाल लो, बाहर वालों को बाद में चैलेंज कर लेना। और इंडिया तुम्हें चैलेंज करे, जरूरत नहीं। इंडिया जो चाहता है वो सारे काम इधर बैठे बैठे ही हो रहे हैं ऑर्डर पर। और जिस दिन इंडिया चैलेंज करेगा मिटा देगा, मिटा। मुल्क और मजहब दोनों अलग अलग चीजें। मैं अगर इस मुल्क में पैदा हुआ हूं तो ये मेरा मुल्क है। बेशक मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, शिया हूँ, हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, जो भी हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ तो पाकिस्तान मेरा मुल्क है। ऐसे ही इंडिया के अंदर पाकिस्तानी जितने भी मुसलमान है, सॉरी, अगर वो इंडिया में पैदा हुए हैं वो भी इंडिया के लिए जान दे सकते हैं। लेकिन हम लोग की रहनुमाई से ही नहीं हो रही। हमें असल पता ही नहीं लग रहा कि जंग क्यों हुई। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सही प्रॉपर बात ही नहीं बताते। पुराने आप पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं। ये मुसलमानों पे यही तो बात है। ये हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते। पता नहीं बुतों में है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या है। हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ है। एक अपना अपना मजहब है ना, हम मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ नफरत तो नहीं कर सकते। इंडिया अभी बच्चा है हमारे लिए। अच्छा, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता हमारा। दम है तो आगे देख ले। नहीं, वो क्यों आए, हमसे क्यों लड़े? 1947 में आपने देखा नहीं है कुछ? देखा है ना क्या हुआ उनके साथ? भागे। अब दोबारा करके देख लें हमारे साथ। हमारे पास ईमान का जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पावर है हमारे साथ। अपने जज्बे को बरनौल लगाकर अंदर ले ले। कौन भाग गया, कहां से भाग गया? 1947 से पहले हरे रंग की चिड़िया थी कोई? नहीं। हरे रंग की ट्रेन चलती हुई देखी थी किसी ने? नहीं। भारत हजारों सालों से यही था, यही है और यही रहेगा। तू कर क्या रहा है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, नालायक आदमी। 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो चुका है तू। और नहीं तो क्या, कुछ पढ़ लिया करो। जिस टॉपिक पर बात करते हो, जिस विषय पर लंबी लंबी हाँकते हो, उसके बारे में कुछ पढ़ लिया करो। ना पता हो तो मत बोला करो। कितनी बार पैंटें खुलवाई है तुमने, कितनी बार कचरा करवाया अपनी इज्जत का जो थोड़ी बहुत थी। अब कुछ नहीं, अल्लाह को प्यारी हो गई सारी की सारी इज्जत तुम्हारी। तो बहनों और भाइयों, ये है पाकिस्तान का विकिपीडिया। ये है इनके दिमाग में। और कुछ लोग कहते हैं बेचारी प्यारी मासूम जनता है, एक पोर की। पूरे पाकिस्तान में कोई 8-10 पोर की ऐसे हो सकते हैं जो कि सुलझे हुए हों, जो वाकई, और उसका रीजन जो है कि उन्होंने अपने खून को, अपने पुश्तैनी खून को गंदा नहीं होने दिया होगा। अदरवाइज पूरा का पूरा पाकिस्तान पढ़ा हो, लिखा हो, यूट्यूबर हो, बिजनेसमैन हो, मंत्री संतरी कुछ भी हो, सबका लेवल एक ही, चाहे जाहिल के जाहिल है। आप भी बताइएगा इन सब की सुनकर आपको क्या लगता है। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।